क्लास 10th चैप्टर 3 विज्ञान। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके अंदर है वो हम देखेंगे। सबसे पहला है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? तो देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ, क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक, या तो धातु या फिर उनके यौगिक किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे मृदा है, रेत है आदि। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या यौगिक, या धातुएं या फिर उन धातुओं के यौगिक किसी न किसी रूप में तो पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज। जैसे मृदा है, इसके अंदर कोई धातु हो सकती, कोई यौगिक हो सकता है। रेत है, उसके अंदर कोई धातु हो सकती, कोई यौगिक हो सकता है, तो उनको क्या कहते हैं? खनिज। अब आता है अगला कि अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, अगला आता है अयस्क किसे कहते हैं। तो ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं ना। जो खनिज जिनके धातुओं का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। यानी कि जो खनिज हमने निकाले उसके अंदर कोई धातु है, यौगिक है, तो उनका निष्कर्षण करके हम उनको लाभदायक तरीके से निकाल सकते हैं, उनका निष्कर्षण कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला आता है गैंग। गैंग भी इनके जैसे ही है। तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी कोई पदार्थ होते हैं जो अयस्क होते हैं, उनके अंदर जो खनिज होते हैं उनके अंदर से अयस्क निकलते हैं, और खनिज अयस्क के अंदर मिट्टी, रेत आदि जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो ये हो गया गैंग, है ना। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? तो आघातवर्धनीयता, देखो, कुछ आघातवर्धनीयता का मतलब क्या है कि किसी भी धातु को अगर हम पीटते हैं ना तो उससे चादर बना सकते हैं। तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, ऐसी धातुओं को आघातवर्ध कहते हैं, तथा धातुओं को यह गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। धातु को अगर हम पीटे तो उससे हम पतले पतले चादर बनाए जा सकते हैं ना, चादरें बनाई जा सकती है, तो वो आघातवर्धनीयता कहलाते हैं। और उन धातुओं को क्या कहते हैं? आघातवर्ध कहते हैं, तथा धातुओं का यह गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, तो फिर से देखें इस प्रश्न को, आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है। जब अगर धातुओं को हम पीटते हैं तो उससे पतली पतली चादरें बन जाती है, ऐसी धातुओं को आघातवर्ध कहते हैं। मतलब जिसको आघात करने पर वर्ध, यानी वो बढ़ रही है ना, फैल रही है, उसे आघातवर्ध कहते हैं, तथा धातुओं का यह गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, अगला है तन्यता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, है ना। अगर धातु को अगर हम इस तरह से खींचते हैं तो क्या खींचे जा सकते हैं? उनसे तार खींचे जा सकते हैं, तो तन्यता कहलाती है। तथा धातुओं की तन्य धातुएं कहते हैं। ऐसी धातुएं जिनके अंदर तन्यता का गुण होता है उनको तन्य धातुएं कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आघातवर्धनीयता, तन्यता, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसे भी अच्छे से कर लेंगे। और फिर दो क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट अगले। हाँ, अगला क्या है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है? तो सोना और चांदी। तो बहुत सारी महिलाएं वगैरह गहने वगैरह पहनती है कि नहीं, तो सोने और चांदी के पहनती है क्योंकि वो बाहर रह सकते हैं। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम है सोना एवं चांदी। अब ध्वनिक क्या है? ध्वनिक या सोनोरस। तो ध्वनिक भी इंपॉर्टेंट है। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक कहते हैं। जैसे मंदिर की घंटी, मंदिर की घंटी बजाते तो ध्वनि उत्पन्न होती है। स्कूल में भी घंटी बजाते टन 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 टन, छुट्टी हो गई, तो उसके अंदर भी क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वो क्या है? ध्वनिक या सोनोरस है। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन है संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण ये फर्स्ट चैप्टर में भी है और यहाँ पर भी है, और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। धातुओं को वायु में खुला छोड़ने पर वायु तथा नमी से क्रिया करके अपक्षरित होने लगती है। धातुओं को वायु में खुला छोड़ने पर वायु तथा नमी से क्रिया करके अपक्षरित होने लगती है, इसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा के कुछ तरीके भी हैं, किस तरह से संक्षारण से बचा सकते हैं। यानी कि वायुमंडल की नमी में अगर धातुओं को छोड़ दें तो वहाँ पे नमी, है ना, वायु तथा नमी की जो
उपस्थिति होती है, उस उपस्थिति की वजह से धातुएं क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, उनमें जंग लग जाती है, तो इन्हें संक्षारण कहते हैं। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इसके कुछ उपाय देख लें हम। तो इसके दो उपाय हमें दिख रहे हैं, यशद लेपन या गैल्वेनीकरण, दूसरा पेंटिंग। तो यशद लेपन मतलब उसमें जिंक की परत चढ़ा दें अगर धातु के ऊपर, तो वो उसको बचाया जा सकता है। अगर धातु के ऊपर पेंट कर दें, जैसे लोहे की कोई छड़ है और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, जब पेंट कर देंगे तो वायुमंडल की नमी इस तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे संक्षारित नहीं होगी। तो संक्षारण से बचने के उपाय क्या है, यशद लेपन और गैल्वेनीकरण। ठीक है, यशद लेपन, गैल्वेनीकरण और पेंटिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सबको अच्छे से इसको ऊपर नीचे करके इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आसानी से इसे पढ़ सकें। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन थे इसमें, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं। ठीक है, आघात वर्धनीयता क्या है, तन्यता क्या है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु यानी कि 6 हो गए, ध्वनिक 7 हो गया, संक्षारण 8, यानी कि 8 क्वेश्चन एक ही के अंदर। और अगले कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में। ऑब्जेक्टिव भी क्या है, द्रव धातु का नाम क्या है, तो द्रव धातु का नाम है पारा या मरकरी, इसको हम Hg से भी लिखते हैं, पारा या फिर मरकरी। ठीक है, द्रव धातु पारा, जैसे हम बुखार वगैरह चेक करते हैं तो जो थर्मामीटर अपने पास होता है उसके अंदर भी पारा भरा होता है, वो पारा क्या होता है, बुखार होने पर फैल जाता है और वो टेम्परेचर दिखाता है। ऐसे ही द्रव अधातु का नाम क्या है, तो द्रव अधातु का नाम है यहाँ पर ब्रोमीन। ठीक है, फिर है कठोर अधातु। अब ये देखो अधातु है, ये अपवाद स्वरूप है, वैसे धातुएं मुलायम होती है लेकिन कठोर धातु अधातु क्या होती है, तो कठोर अधातु वो है हीरा, हीरे के द्वारा धातुओं को भी काटा जाता है। कुचालक अधातु कौन है, ठीक है, कुचालक की बजाय यहाँ पर सुचालक लिखना चाहिए कि सुचालक धातु क्या है, कौन सी, सुचालक। ठीक है, तो सुचालक धातु क्या है, तो सुचालक धातु कौन है, ग्रेफाइट। चमकदार अधातु, वैसे धातु क्या होती है, चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन ऐसी धातु है जो चमकदार होती है। मुलायम धातु है, वैसे तो धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं होती है जो मुलायम होती है, यानी कि Na, K, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों जैसे धातु होती है कैसी होती है, मुलायम होती है। सर्वाधिक क्रियाशीलता किसकी होती है, तो सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम दोनों क्या है, सर्वाधिक क्रियाशील है। वैसे नॉर्मली भी सर्वाधिक देते हो, सोडियम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम को हम बाहर रखते हैं, उसको केरोसिन में रखना पड़ता है, बाहर जैसे रखें तो वो आग पकड़ लेता है। जैसे तांत्रिक वगैरह कभी आपने देखा होगा, यज्ञ हवन करते हैं तो वो हाथ में कुछ दबा के रखते हैं, फिर मंत्र बोलते हैं ओम भट्ट स्वाहा, और जैसे यज्ञ कुंड में वो फेंकते हैं तो आग लग जाती है। तो उनके हाथ में होता क्या है, सोडियम, और जैसे यज्ञ कुंड है उसके अंदर तो कपूर वगैरह जला के कपूर वगैरह वैसे लगते ही हैं, तो जैसे ही ये सोडियम हवा के संपर्क में आता है तो जलने लगता है, ये जलता है तो ये कपूर के संपर्क में आता है, उसे भी जला देता है, यज्ञ कुंड जल जाता है। हम सोचते हैं कि बहुत ही खतरनाक तांत्रिक बाबा है ना, और जो भी कह रहे हैं सब सही है, तो वो कह रहे वो तो सही है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो आग लगाई वो सोडियम के द्वारा आग लगाई है ना। सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होती है, Au यानी कि सोना, सोना जो धातु है ना वो सबसे कम क्रियाशील है। इसका मतलब ये कि वो रिएक्शन नहीं करता है बाहर रखने पर, इसीलिए तो सोना देखते हैं हम, सोने के जो गहने वगैरह पहनते काफ़ी समय तक चमकीले होते हैं, अगर उनके ऊपर चमक चली भी जाती है तो पॉलिश करने पर फिर से चमक आ जाती है, तो सबसे कम क्रियाशील होते हैं। सबसे ज़्यादा देखें तो सोडियम पोटेशियम, और सबसे अधिक क्रियाशीलता सोडियम पोटेशियम, सबसे कम सोना। ठीक है, सर्वाधिक चालकता किसमें होती है, सबसे ज़्यादा चालकता होती है चांदी में, Ag। तो बताओ चांदी में होने पर तो फिर बाकी जो वायर वगैरह होते हैं चांदी की क्यों नहीं बनते, तो चांदी से इसलिए नहीं बनते क्योंकि चांदी बहुत महंगी होती है, अगर एल्यूमिनियम की जगह चांदी के वायर लगा दे तो रातों रात तार गायब हो सकते हैं, इसलिए चांदी महंगी होने की वजह से इसके उपयोग नहीं करते। उष्मा की कुचालक धातु है ना, तो क्या है कुचालक धातु, पारा या मरकरी, ये उष्मा की कुचालक होती है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली, तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन कौन है, तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं Au और Ag, मतलब सोना और चांदी। सोने चांदी के गहने बहुत सारे लोग पहनते हैं और ये मुक्त अवस्था में रह सकती है। ठीक है, फिर देखेंगे हम रासायनिक गुणों में अंतर, धातु अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर। एक होता है भौतिक गुण में अंतर, अगला होता है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या है, धातुओं का पहला अंतर इसमें दिख रहा है, ये अपचायक होती है। धातुएं क्या होती है, अपचायक होती है, और अधातुएं उपचायक होती है। अपचायक होती है, उपचायक होती है। ठीक है, फिर धातुओं में इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और इनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं, ये क्षारीय होते हैं।
ये अम्लीय या उदासीन होते हैं, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। ये अम्लों से क्रिया करके प्राय हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, कि अम्लों से क्रिया करके प्राय हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, उत्पन्न करती है। और जो अधातुएं होती है ये अम्लों से कोई क्रिया नहीं करती है, कोई क्रिया नहीं करती है, कोई क्रिया नहीं करती है। ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस स्थापित करती है, अम्लों से क्रिया नहीं करती है। अब देखें तो धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, तो धातुएं जो धनात्मक यानी कि +1 +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वे विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि ये -1 -2 -3 सब माइनस माइनस में ऋणात्मकता दर्शाती है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है? ऋणात्मक होती है और ये धनात्मक होती है। तो ये भौतिक रासायनिक गुणों में अंतर हो गया, बचा है भौतिक गुणों में अंतर, उसको हम आगे देख लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस कर ले, पिछले 8 क्वेश्चन हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गए यहाँ पर, ठीक है। दिख रहे हैं हमें ये इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स, और इन ऑब्जेक्टिव को करने के बाद कुछ और क्वेश्चन बचेंगे, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है।